चक्करधारी है, इसलिए मुझे खुले मंच से एक जगह नहीं 1000 जगह कहता हूं, कहीं छुपाता नहीं हूं मैं कि मैं ये हूं मैं हूं। कोई लोग मुझे पंडित जी कहें मेरा क्या बिगड़ रहा है, कोई लोग मुझे चोर कहें मेरा क्या बिगड़ रहा है। तो बनियो पांव छूना पड़ेगा यादव के, ठीक है। और यहां बैठने के बाद मैं ना मैं यादव हूं, ना मैं छत्री हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं। यहां मेरे परमात्मा ने बैठाया, यहां बैठा हुआ हूं, इसका मैं मर्यादा रखूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा को कभी क्षीण नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। मर जाऊंगा मैं मर सकता हूं, मुझ पे जो भी आप सजा करें, यदि यहां बैठ करके यादव को कथा सुनाने में कोई पाप लगेगा उसको मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा को क्षीण नहीं होने दूंगा ना। आप कहो मैं आपके चरण पकड़ करके आपके माथा रगड़ करके आपसे माफी मांग सकता हूं, मुझे इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। लेकिन यदि व्यासपीठ को मेरे कृष्ण भगवान को आपने कहीं किया तो गर्दन कटवाने के लिए, ये इसके दर पे आने के बाद में ये सर इसका है, कटा दूं ये सर तो फिर सर किस लिए है, कटा देंगे इसके लिए सर। इसलिए निवेदन, कहीं छुपाव नहीं है, आगे भी नहीं करेंगे। ये 7 लाख लोग सुन रहे हैं, 7 लाख लोग सुन रहे हैं। उन 7 लाख लोगों को पता है कि मैं यादव हूं, ये सीधा बोल रहा हूं, इसके ऊपर कहीं छुपाव नहीं है। जिसकी गर्ज पड़े वो कथा करवा ले, और ना गर्ज पड़े राधे राधे करके सोए अपने घर में। और एक बात और बताऊं, बजाओ ताली जोर से बजाओ। संतों की तो कोई जात होती नहीं है। हमारे आकाश गिरी जी महाराज ने संत हैं तो इनकी तो कोई जात है नहीं। ये तो अपनी जाति बाती सब छोड़ करके, जात ना पूछे संत की पूछ लीजिए ज्ञान, पड़ी रहने दो वो मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। तो ये संत हैं, ये महात्मा हैं। एक बात और होगी, हमारी कल ही बात हुई थी महात्मा जी से, तो महाराज जी ने ऐसा मन में भाव बनाया है, कह दूं महात्मा जी, इनके 2 आश्रम और हैं, एक झुंझुनू में एक महेंद्रगढ़ में। और आगे कभी मौका मिला तो आपको यह सुनने को मिलेगा कि आप लोगों का न्योता है महेंद्रगढ़ आश्रम पे कथा हो रही, आ जाना है महाराज जी है। हाँ, और झुंझुनू वाले में भी, झुंझुनू वाले में भी ये ताकत है भैया महात्माओं की। महात्माओं की ताकत अजब है, गजब है। महात्माओं का कोई इन सब, ये जो हमने बात बताई, महात्माओं का कोई लेना देना ही नहीं होता इसमें। साधु ना चढ़े जमात, देखो सिंगों के लहड़े नहीं, ध्यान से सुनना, सिंगों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, और साधु ना चढ़े जमात। ये किसी जाति पाति में भेद नहीं करते हैं, ये संतों की महिमा है। कौन किस जाति का है, अरे जाति की बात करो तो रामायण नहीं कह पाओगे, जाति की बात करो तो भागवत नहीं कह पाओगे। जिसने रामायण लिखी उसका नाम है वाल्मीकि। कौन ब्राह्मण उसकी, यदि ब्राह्मण तव लेके बैठे तो वाल्मीकि की है रामायण। और यदि इसकी बात करो तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, 18 पुराण और महाभारत, ये लिखा किसने, वेद व्यास ने। और वेद व्यास की माँ है मत्स्यगंधा, बछुआरे की बेटी। तो कौन ब्राह्मण फिर उसके साथ में जाकर के व्यवहार करे, कहां से लाओगे भैया। और जिसकी कथा करोगे, एक क्षत्रिय है सूर्यवंशी जिसका नाम है राम, जिसके नाम लेकर के ब्राह्मण रोटी खाते हैं। और दूसरे का नाम है, बोलो, श्री कृष्ण। वो कौन है, यादव। को ब्राह्मण किसकी कथा कहेंगे, कौन से ब्राह्मण की, एक परशुराम जी हैं, कौन की कथा। इसलिए मेरे भाई बहन, ये संसार में जो विडंबना फैलाई हुई, हाँ ब्राह्मणों का काम बहुत है, हम उनको आदर देते हैं, सत्कार देते हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, और पढ़ना पढ़ाना, ये 6 कर्म है ब्राह्मण के, 6 कर्म। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना। अब यदि कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता तो उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। उस ब्राह्मण में बीड़ी का ऐब नहीं होना चाहिए, सिगरेट का ऐब नहीं होना चाहिए, तंबाकू का ऐब नहीं होना चाहिए, झूठ का ऐब नहीं होना चाहिए, बेईमानी का ऐब नहीं होना चाहिए। धर्म परायण रह करके, धर्म ग्रंथों की शरण में रह करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। नहीं तो भाई साहब लाइन में से हट जा बाहर।
तू ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। करेगा सारे व्यसन, करेगा सारा पाप, कहलवाएगा ब्राह्मण। शूद्र के घर में जन्म लेकर के भी आप ब्राह्मण बन सकते हो। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे ना विश्वामित्र जी? आप लोग नहीं जानते, महाराज जी जानते, क्योंकि वो उन्होंने 4 वेद पढ़ रखे हैं, 6 शास्त्र पढ़ रखे हैं, 18 पुराण भी पढ़ रखे। कल बता रहे थे मुझे परसों कि मुझे, और वो संस्कृत के प्रख्यात पंडित है तो उनको पता है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे ना महाराज? क्षत्रिय थे। और वही अपनी तपस्या करके, उन्होंने तपस्या करके क्या हो गए? वो ब्रह्म ऋषि हो गए। ब्रह्म ऋषि 2 तरीके के ऋषि हुए, एक ब्रह्म ऋषि, एक राज ऋषि। राजा तपस्या करके जाते थे, राज ऋषि कहलाते थे। ब्राह्मण तपस्या करके जाते थे, ब्रह्म ऋषि कहलाते थे। ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है विश्वामित्र। ये हारे हैं किससे? जाकर के वशिष्ठ जी महाराज से। तब इनको लगा कि क्षत्रिय में कुछ नहीं है, ब्राह्मण में सारी ताकत है। तब ये जाकर के उनसे बातचीत करी और इन्होंने तपस्या करी और ब्रह्मा जी को भी इन्होंने चैलेंज कर दिया था, ए ब्रह्मा तू क्या समझता, मैं दूसरी सृष्टि का निर्माण कर दूंगा और